डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब फैमिली आइए मैथ्स पढ़ें यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रोहन और हम लोग यहाँ मैथ्स पढ़ने वाले हैं। तो पिछले सेशन में हमने देखा था 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए इस सेशन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से 4, यानी कि 5.1 एक्सरसाइज को आज समाप्त करने की और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आप में से बहुत बच्चे कहेंगे कि सर स्ट्रिक्ट हैं, मुस्कुराते भी नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है प्यारे, मैं मुस्कुराता भी हूँ। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि बोर्ड पे आप देख सकते हो कि पांचों सवाल हमने लिख दिया है समय बचाने के लिए, आप लोगों को विशेष ख्याल में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए। तो पहला सवाल में a = 10 दिया है, d = 10 दिया है, दोनों का वैल्यू 10 है। अब a और d क्या है, अब आप तो सीख ही चुके होंगे। अगर नहीं सीखे हो फिर भी 5.1 का आप लोग इंट्रोडक्शन नहीं देखे हो, थ्योरी या कंसेप्ट नहीं देखे हो, तो मैं फिर भी लिंक जो हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग ज़रूर से देख लेना। ठीक, तो पहले समझते हैं a क्या है, d क्या है। सवाल भी लिखा गया है, सवाल में बोला भी है एक्सप्लेनेशन मोड में कि a हमारा फर्स्ट टर्म है, d हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक, तो यहाँ अब हम लोग, हमें क्या पूछा है सवाल कि फर्स्ट 4 टर्म्स बताइए। फर्स्ट 4 टर्म्स यानी कि जब AP की भाषा में हम बात करेंगे तो फर्स्ट 4 टर्म्स इज डिनोटेड एज A1, A2, A3 एंड A4 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म तो दिया जा ही चुका है जी, गिवन A और D। A मीन्स फर्स्ट टर्म ही होता है और D भी दिया हुआ है। हमें 4 टर्म इसको आगे और सीरीज कंप्लीट कर देना है, मतलब 3 टर्म्स और आगे निकाल के देखिए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे गिवन A1 = 10, A1 = 10 दिया है। अब जब A2 निकालने के लिए चलते हैं तो आप लोग को जनरल फॉर्म याद होगा, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP हमने बताया था, A + D, A + 2D, A + 3D। ओके, तो उस बेस पे हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपना A2 का काम। तो A2 मीन्स A + D, मतलब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म ऑफ AP इज A + D। तो A क्या दिया हुआ है 10 और प्लस D क्या दिया हुआ है 10, मतलब कि नेक्स्ट टर्म 20। फिर आगे बढ़ेंगे A थर्ड की ओर, इसके लिए A + 2D होता है जनरल फॉर्म। तो A का मतलब 10 और 2D मीन्स डिफरेंस का 2 टाइम्स, कॉमन डिफरेंस का 2 टाइम्स, 10 2 = 20 मीन्स 30। A4 चौथा टर्म जो बोला है हमसे, A + 3D मीन्स A 10 है और 3D 10 3 = 30। मैं लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत, 30 10 40। ओके, तो हमारा सीरीज़ विल भी क्या होगा, सीरीज़ क्या होगा, आप बोल सकते हो कि सीरीज हमारा हो जाएगा 10, 20, 30 और 40 ही, इसको लास्ट करेंगे क्योंकि 4 टर्म्स ही बोला था हमसे। तो ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, और तो कुछ बोला नहीं है। फर्स्ट 4 टर्म्स बोला था फर्स्ट, तो 1 2 3 4 ये हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ठीक, सेकंड में भी क्या करेंगे, आपको A1 दिया हुआ है -2, A2 निकालने चलेंगे। A2 मीन्स A + D, -2 और प्लस D क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या, इसी में बढ़ाता हूँ आगे। इसका मतलब A2 आ गया हमारा -2। जब A3 अब चलेंगे, A3 मतलब A + 2D, समझ पा रहे हो, ध्यान देना, कोई भी दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं होगी। -2 A का वैल्यू 2D, 2 × 0 0 ही होता है, इसका वैल्यू भी क्या -2। A4 निकाल लो, A + 3D, A का वैल्यू -2 और प्लस में 3 × D मीन्स 3 × 0 0 = -2। मतलब देख पा रहे हो कि सबका जो सीरीज़ तैयार हो रहा है वो क्या हो रहा है, -2, मतलब सेम मिल रहा है। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। सीधा है, देखो A = 4, यानी ये क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारा। अब A2 चलेंगे, उसी तरीके से बढ़ते चलो आगे। ठीक, 4 और प्लस में है -3। ठीक है, यहाँ पर +- 3 करोगे, +- -3 1, A3 निकाल लो,
a प्लस 2d मीन्स a 4 और 2d 2 3 ज़ा 6 लेकिन -6 होगा चूँकि माइनस है। -2 a 4 क्या होगा a प्लस 3d, a क्या है 4 3d 3 3 ज़ा 9 -9 9 में से 4 गया 5 होता है, लेकिन साइन माइनस का क्यों, क्योंकि 9 के आगे माइनस है, बड़े वाले नंबर के आगे माइनस है, जो साइन होता है वही लिखते हैं। तो सीरीज विल बी 4 1 -2 एंड -5। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, कोई दिक्कत? देखो a इज इक्वल टू -1 है, इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म ही है। सेकेंड टर्म निकालेंगे, क्या होता है a प्लस डी बार बार लिखूँ क्या? चलो लिख देता हूँ, a प्लस डी -1 और फिर प्लस 1/2। अब ये कर लो कैलकुलेशन, इसके नीचे 1 है तो 2 1 कैल्शियम 2, ठीक, 1 से 2 डिवाइड 2 टाइम्स में 2 1 जा 2, आगे माइनस है, फिर प्लस 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 ऊपर। कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा। देखो डिफरेंट साइन होता है, ये सब मैं कैलकुलेशन का भी स्पेशली कुछ बना दूंगा शॉर्ट्स। तो उसमें क्या होता है, जब डिफरेंट साइन होता है तो हम वहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं। सबसे सिंपल तरीका इसे समझने का, डिफरेंट साइन तो सब्ट्रैक्शन, जब सेम साइन तो एडिशन। साइन अब किसका डिसाइड करोगे कि किसका साइन लगाएंगे, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा उसके आगे का। तो 2 में से 1, यहाँ डिफरेंट साइन है, 2 - 1 1 होता है, लेकिन साइन 2 के आगे वाला माइनस, ये हो गया। ठीक, कैलकुलेशन पर अपना कमांड बना कर रखो तो दिक्कत नहीं होगी आगे। ये a प्लस 2d, तो a क्या है -1, 2d बोला है 2 × ठीक, प्लस है तो प्लस दे दो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल तो 1 ही होगा। समझ पा रहे हो कि डिटेल में लिखूँ? 2d 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो 1 का 1। देखो -1 + 1, 1 में से 1 गया 0। अब तो यहाँ प्लस माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है 0 के लिए। a4 मतलब a प्लस में 3d, a -1 फिर हो गया 3 × d मतलब 1/2, 3 1 जा 3/2, फिर यहाँ पे 2 1 का एलसीएम 2, फिर यहाँ पे 2 को 1 से डिवाइड करोगे, इसके नीचे जो 1 है 2 टाइम्स में 2 1 जा 2 ऊपर माइनस के साथ, ये प्लस 2 से 2 1 टाइम्स में डिवाइड, 1 3 जा 3। देखो स्टेप बाय स्टेप ठीक कैलकुलेशन बताया जा रहा है, ध्यान दोगे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ भी डिफरेंट साइन है तो ठीक, बड़े में से छोटे को घटाओ, 3 में से 2 गया 1, साइन यहाँ 3 के आगे प्लस है तो प्लस छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इसके आगे प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी नंबर यदि जिस फॉर्म में लिखा गया है उसके आगे कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक, अब यहाँ पे सीरीज़ मिल चुका है, तो आपका क्या सीरीज हो गया? सो वी हैव -1/2 0 एंड 1/2, दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट के अंतिम प्रश्न की ओर, सेकंड क्वेश्चन के अंतिम प्रश्न की ओर। तो a = दिया है -1.5 मतलब a1 दिया है, a2 निकालो, a प्लस d करो, दिख पा रहा है? चलो ठीक, तो यहाँ -1.25, तो यहाँ प्लस होता है लेकिन इस जगह माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, 0.25 मतलब देखो अब यहाँ पर सेम साइन है तो एडिशन होगा, नो डाउट एडिशन होगा। तो एडिशन करो मतलब ₹1.25 में 25 पैसे ऐड करो, इस तरीके से कैलकुलेशन करो। 1.50, अब साइन क्या चीज़ का होगा, तो साइन हमारा जो यहाँ पर दिया गया है, तो बड़े वाले के आगे क्या है, माइनस है तो माइनस हो गया। अब बढ़ेंगे हम लोग a3 की ओर, a3 मतलब a प्लस में 2d, ओके, तो a का वैल्यू फिर -1.25, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 × अब d है मतलब 25 पैसा का 2 टाइम्स, इस तरीके से इसको समझो, 25 पैसे का 2 गुना, तो क्या होता है 50 पैसा होगा, तो 0.50। अब यहाँ पर सेम साइन है, एडिशन होगा नो डाउट, तो ₹1.25 में 50 पैसा जोड़ो, यहाँ पर मतलब पैसा नहीं है लेकिन एक तरीके से इसको समझाया जा रहा है, आसानी से समझ में आएंगी बातें। अब इसके आगे साइन दे दो बड़े वाले का, ठीक है। a4 भी इसी तरीके से निकालो सिमिलरली, a प्लस में 3d, a क्या है -1.25, अब यहाँ प्लस साइन यहाँ माइनस साइन, माइनस, अब 25 पैसे का करना है क्या 3 टाइम्स, तो 75 पैसे 75 पैसा। फिर यहाँ पर वही बात कि दोनों सेम साइन है, एडिशन होगा, ₹1.25 में 75 पैसे जोड़ोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक, 2 कंप्लीट होल।
अब इसके आगे माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का साइन तो होगा ही। सीरीज क्या मिला, सीरीज मिल गया -1.25 फर्स्ट वाला, सेकेंड -1.50, थर्ड -1.75 एंड द लास्ट -2 आंसर। ये कंप्लीट हो गया। चलो इसे नोट कर लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसे नोट करो, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। तो चलो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर ध्यान देते हैं। बोर्ड पे चारों प्रश्न है। क्या हमसे बोला गया है, हमसे निकालने के लिए बोला गया है कि फर्स्ट टर्म बताइए और कॉमन डिफरेंस, मतलब फर्स्ट टर्म बताइए, फर्स्ट टर्म मतलब A1, ठीक है, और फिर कॉमन डिफरेंस बताइए दिए गए चारों प्रश्नों में, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो पता है, बहुत बच्चे अब जान गए होंगे। फर्स्ट टर्म यही जो पहला पद है हमारा, इसको टर्म्स कहते हैं। और फिर कॉमन डिफरेंस A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, ठीक है, A4 - A3। तो हम फर्स्ट टर्म यहाँ पर लिख देंगे। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म के जगह A1 भी लिखोगे शॉर्ट में, वो भी चलेगा। A1 = 3 हो गया। अब बोल रहा है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो D1, D2, D3 भी निकाल सकते हो, नहीं तो सिर्फ यदि एक अंतर समझ में आ रहा है, चूँकि सवाल में खुद ही बोला है कि एपीज़ ऑलरेडी है, ऐसा सवाल में कुछ कहा है क्या? हाँ, सवाल में ऑलरेडी बोल चुका है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज़, मतलब ये एपीज़ में है, एपी में है। तो हम जब कॉमन डिफरेंस की जब बात करेंगे तो डायरेक्टली कोई पद निकाल लेंगे। जैसे 1-3 निकाल लो, 1-3 निकाल लो, तो क्या पाओगे? यहाँ कैलकुलेशन बता चुका हूँ, डिफरेंट साइन है तो यहाँ अंतर होगा, ठीक, सब्ट्रैक्शन होगा। 3 में से 1 गया 2, साइन माइनस का। बात समझ पा रहे हो? चलो यही हो गया आंसर, ये और ये। अब आते हैं इस पर हम लोग, ओके, तो ठीक है, ध्यान देंगे। तो इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म A1 = -5, फिर यहाँ पर क्या कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कोई एक ही टर्म उठा लो जो मन है 7 में से, ठीक है, 3 वाला भी उठा सकते हो, 7 - 3 आसानी के तौर पे, या कोई भी, ठीक। यहाँ हमने उठाया है A2 - A1, तो A2 और माइनस और A1 खुद है -5, तो यहाँ -1 माइनस +5, डैट मीन्स डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगा। 5 में से 1 गया 4, साइन आगे प्लस इसका होगा क्योंकि 5 का आगे प्लस है, ठीक है। अब आते हैं इस पर, A1 क्या होगा 1/3, कॉमन डिफरेंस की बारी आएगी, तो जो मन है निकाल लो कोई भी एक सा पद चुन के। तो A2 5/3 माइनस में A1, इसका मतलब 3 कैल्शियम 3, 5 - 1 10 का 10, 5 में से 1 गया 4 अपॉन में 3, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पे ध्यान दो चौथे नंबर प्रश्न पे, A1 क्या होगा फर्स्ट टर्म 0.6, और जब कॉमन डिफरेंस की बारी आएगी तो 1.7 माइनस 0.6, तो अब 1.7 में से 0.6 करना है माइनस, तो पॉइंट के उस तरफ वाला पॉइंट के उस तरफ से कैलकुलेशन करो। 7 में से 6 गया 1, फिर पॉइंट दो, 1 में से 0 गया 1, आंसर, ठीक है ना। नोट डाउन कर लो, फिर अपने बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से मैं 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा जो आपको सबसे कठिन से कठिन लग सकते थे। मैं उन्हें निकाल करके लिखा हूं, जिसमें से 2 प्रश्न अभी दिख रहे हैं, इसके बाद और करेंगे 2 से 3 प्रश्न, ठीक है। जो लग रहा है था मुझे कि बच्चों को लग सकता है कि यह कैसे होगा, जैसा कि नोट डाउन भी है, ठीक है ना, तो हम इन प्रश्नों को करेंगे, ठीक, आप ध्यान देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ भी है, हमें करना क्या है, बता रहा है कि दिए गए सवाल एपी में है या नहीं। फर्स्ट प्रश्न ये हो गया, एपी में है या नहीं। दूसरा है कि यदि एपी में है तो आप कॉमन डिफरेंस निकालिए और इसका 3 टर्म्स आगे और बताइए। मतलब मानिए कि 1 2 3 4 टर्म्स दिए गए तो 5वां 6ठा 7वां टर्म्स निकालिए, मतलब A5 A6 A7 निकालिए। इसमें भी 4 है तो 5वां 6ठा 7वां निकालिए। पहले लेकिन चेक करना है कि एपी में है या नहीं। देखिए गौर कीजिए, तो हम यहाँ पहले चेक करने की जब आती है बारी तो हम यहाँ करते क्या हैं, पहले सबका डी निकालते हैं,
ठीक है, इसका D1, फिर D2, D3, और गौर करते हैं कि सब हमारा डिफरेंसेस सेम है, तो डैट इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जब कॉमन डिफरेंस मिल गया तो दिया गया सीरीज़ AP में है। इसके बाद निकाल लेंगे 5वां, 6ठा, 7वां टर्म। ठीक, अप्रोच समझ में आया? ध्यान दीजिए। तो हम पहले निकालेंगे D1 यानी कि, ठीक है, D1 यानी कि डिटेल में और जानिए, A2 माइनस A1, मतलब कि 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस में 3, मतलब मिलेगा क्या, यहाँ 3 में से 3 चला गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब D2 निकालते हैं। D2 के लिए क्या होता है, A3 माइनस A2, मतलब क्या, A3 हमारा है 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, अब ठीक है, यहाँ पर A2 का क्या टर्म है, A2 का टर्म हो गया 3 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि 3 प्लस में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये वाला टर्म, फिर ब्रैकेट हटेगा तो -3 और माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर जैसे कि 3 से 3 कैंसिल हुआ था, बचा था स्क्वायर रूट 2, उसी प्रकार से यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 2 स्क्वायर रूट 2 में से माइनस करना है स्क्वायर रूट 2, यानी इसके आगे 1 छुपा है, तो 2 स्क्वायर रूट 2 में से -1 स्क्वायर रूट 2 बचेगा क्या, सिर्फ 1 स्क्वायर रूट 2, यानी जिसका 10। D3 निकालिए। D3 के लिए A4 माइनस में A3, स्टेप बाय स्टेप, बहुत स्पष्ट तरीके से देखिए। तो A4 क्या हो गया, 1 2 3 4, तो A4 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, उसी तरीके से माइनस, और A3 में 3 प्लस में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर ब्रैकेट हटाइएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इससे से कैंसिल। तो यहाँ भी देख रहे हैं 3 स्क्वायर रूट 2 में से 2 स्क्वायर रूट 2 जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो अब हम देख रहे हैं सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, तो यहाँ पर बस लिख देंगे शॉर्ट में यस इन AP, दिया गया सीरीज AP में है, ठीक है ना। तो अब निकालेंगे फिर 3 मोर टर्म्स, मतलब 4 टर्म्स दिए गए थे, 5वां टर्म, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे, क्या निकालेंगे, A5 के लिए पता है A प्लस 4D, तो A क्या है 3, 4D मतलब 4 और D का वैल्यू स्क्वायर रूट 2, ये आपका ठीक आ गया। नेक्स्ट टर्म 5वां, 6ठा टर्म और 7वां भी एक निकालेंगे, 3 बोला है ना, 3 मोर टर्म्स। तो A प्लस में 5D, यानी कि यहाँ 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, A प्लस में 6D 7वां टर्म, तो 3 प्लस में 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया एक ठीक आंसर, और ये हो गया तीनों टर्म का आंसर। नोट डाउन कर लो, उसको भी देख ही लेते हैं साथ में, ठीक है ना, तब नोट कर लेना एक बार। देखो यहाँ भी जो है पॉइंट वाला है, वैल्यू दिया गया है, इस पे गौर करना। इसके लिए भी पहले D1 निकाल लो, D1 निकालोगे तो क्या, A2 माइनस A1 मतलब 0.22 माइनस में 0.2, तो यहाँ जो है देख रहे हो कि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है और इस जगह पर सिर्फ डिजिट 1 है, तो हमेशा इसके पहले वैल्यू को सेम कर लो। सेम मतलब इसमें 2 डिजिट है तो इधर भी 2 डिजिट, अगर कुछ नहीं है तो उसके जगह 0 जो है बिठा देते हैं, तो 2 हो गया दोनों तरफ। तो अब देख रहे हो कि 22 हो गया, मतलब 22 ऐसे बोलते नहीं हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। 22 में से गया 20 तो बचेगा 2, लेकिन इसके आगे डेसिमल है और 0, ये आ गया। फिर D2 निकाल लो, D2 के लिए क्या 0.222 माइनस में 0.2 और 2, इसके पास भी गौर करो कि यहाँ पर है डेसिमल के बाद में 3, यहाँ 2 ही है, यहाँ भी एक 0 बिठाओ, 222 में से 220 चला जाएगा तो 2 ही आएगा, इसके आगे भी 0 पॉइंट, ठीक है। इसको गौर कर लेते हैं, 0 पॉइंट यहाँ पे 4 है, 4 टाइम्स 2, तो इसके जस्ट पहले वाला माइनस करते हैं 222, अब इसको भी सेम करेंगे तो यहाँ भी एक 0 बिठाएंगे तो 2222 में से 2220 जाएगा तो 0 मतलब 2 आता है, इसके आगे 0.2। तो हम यहाँ देख रहे हैं सिंस, बात समझ पा रहे हो, सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू क्या है 0.2, देन सीरीज इज इन AP। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकाल लो, फास्ट नहीं बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 मोर टर्म्स, तो 4 दिए गए हैं, 5वां निकालो, 5वां A5 मतलब A प्लस 4D, तो क्या है A 0.2 है, 4D
तो ये हो गया 4 टाइम्स करना है 0 पॉइंट किसका 2 का, तो प्लस में 0.8 होगा, कोई दिक्कत। इसका मतलब 0.2 में 0.8 जोड़ोगे 1। फिर छठा टर्म a + 5d निकालो, a यानी 0.2 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। पाँचवा 5 टाइम्स ऑफ d, तो 5 2 10 यानी प्लस में 1 कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 प्लस में 0.2 1.2। इसके बाद सातवां टर्म a प्लस में 6d यानी 0.2 प्लस में 6 टाइम्स ऑफ 0.2, तो क्या होगा 6 दूना 12 यानी 1.2। 1.2 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1.4। ओके, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, नोटेड डाउन। ये हो गया दो प्रश्न और इसमें से उठाऊंगा मैं। तो देखते हैं और 2 प्रश्नों को इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमने लिया है, जिसमें लग सकता था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है डाउट हो सकता था, इसलिए हमने ऐसे प्रश्नों को चुना है। यहाँ गौर कर सकते हैं कि a² a³ और a⁴ इस तरीके से सीरीज बढ़ा हुआ है आगे, ठीक है। यह कोई एक नंबर नहीं है, अगर यदि नंबर होता तो हम आसानी से उसका स्क्वायर या क्यूब या जो पावर 4 है करके और उस नंबर को लिख सकते थे, लेकिन इसी पर गौर करेंगे। जो प्रश्न दिया है इसको चेक करना AP में है या नहीं। उसी तरीके से हम D1 निकालेंगे। D1 के लिए a2 - a1 यानी a2 की जगह a², a1 की जगह a है, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ हम गौर कर रहे हैं कि a² में से ये चीज़ घटेगा नहीं, ये आप अब गौर करोगे, ठीक है। बहुत बच्चों को लगेगा कि a⁴ है और a⁴ है, तो घटा के a⁴ कर दो, जो कि गलत है, ठीक है ना, गलत है। तो इसमें ऐसे प्रश्नों में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि दोनों में से कॉमन है, यदि निकालना भी हम लोग चाहें तो वो निकाल भी सकते हैं, और नहीं तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन निकालना चाहो तो निकाल लो। दोनों में एक कॉमन है, बाहर, अंदर में a बचेगा माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, इस तरीके से। फिर बढ़ते हैं अपने ये प्रश्न की ओर, a³ - a², ठीक है। यानी कि इस जगह पर कॉमन क्या है, ठीक, स्क्वायर वाला पार्ट दोनों में है, a² बाहर हो गया, यहाँ बचेगा a, यहाँ 1। यहाँ पर क्या D3 निकालेंगे a⁴ और माइनस में a⁴। इस जगह भी क्या कॉमन निकालेंगे हम लोग, a⁴ यहाँ भी a-1। लेकिन हम लोग यहाँ पर गौर कर रहे हैं कि ये पार्ट तो सब में कॉमन है, लेकिन ये तो नहीं ना है। इसका मतलब सिंस D1 is not equal to D2 and this is not equal to D3, then series is not in AP, या series is not in, ठीक है ना, AP। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। तो देखो, जब यह AP में नहीं है तो यहाँ हम 3 मोर टर्म्स निकालने की आवश्यकता भी नहीं है हमें है, इसलिए इसको यहीं पे लास्ट हो गया। ये देखो, यहाँ पर D1 निकालो, तो D1 निकालने से पहले, ठीक, इसको थोड़ा सा और किसी फॉर्म में करते हैं चेंज। वो क्या होगा, देखो √2 तो नहीं निकलेगा अंदर से, 2 में से कुछ √2 का 2 ही होता है। √4 को लिख सकते हैं √4 × √2, ठीक। तो √4 में से आ जाता है बाहर 2, और √2 में से कुछ नहीं तो 10 का 10। बात समझ पा रहे हो। 18 को लिख सकते हो 9 × 2, मतलब अंदर में 9 × 2, और 9 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9 होता है, और √2 अंदर 10 का 10। इसको लिख सकते हो 16 × 2 = 32, 16 के बदले 4 बाहर और 2, तो ये आपका हो गया रियल, मतलब सीरीज़, जिस पे हम बात करेंगे आगे, चर्चा बढ़ाएंगे। D1 तो 2 √2 माइनस √2, मतलब √2, D2 3 √2 माइनस 2 √2, मतलब √2 ही आएगा, ठीक। आ रहा है, कैसे पता चल रहा है ना, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1। 3 निकालेंगे, 4 √2 माइनस 3 √2, डैट मीन्स √2। सिंस अब यहाँ देख पा रहे हो D1 = D2 = D3 है ना बच्चों, कितना है √2, इसका मतलब CD ही हो गया √2, ठीक है। एक आंसर ये, और दूसरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे, प्रश्न से क्या बोला है, नेक्स्ट 3 टर्म्स मोर टर्म्स, ठीक है ना। तो यानी कि 4 टर्म्स दी हैं 5वां टर्म के लिए, a5
A5 निकालने चलेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, A प्लस में 4D, मतलब क्या, A हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और 4 टाइम्स ऑफ D करो, तो 4 टाइम्स ऑफ D करेंगे तो क्या होगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, डेट मीन्स 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। A6 A प्लस 5D, समझ रहे हो, स्क्वायर रूट 2 प्लस में 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, डेट मीन्स 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सिमिलरली A7 A प्लस 6D, डेट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, CD एंड दिस वन। ओके, ये हो गया आपका एंड एक्सरसाइज 5.1 ऑफ क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस सीरीज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे 5.2 की चर्चा होगी नेक्स्ट वाले जो है क्लास में। तो आज के लिए वन लाइनर क्वेट ऑफ द डे हमने लाया है, थॉट ऑफ द डे। वो क्या है कि सिंपली बोलूँगा मैं, संघर्ष को अपना जुनून बना लो। संघर्ष तो करते हैं सभी, लेकिन जुनून के साथ करोगे तो सफलता की राह ही वो दिखाएगा। ठीक है, तो जय हिंद।